मेरा नाम सईद खान। सईद खान साहब, आप बीइंग रेफरी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कराची डिवीज़न के सरबराह की हैसियत से मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त जो आप खेल देख रहे थे यहाँ पर आप टाइम हुआ है, किस तरह के खेल और इसी तरह ग्राउंडों को ये खूबसूरत है, मुज़य्यन है अपनी ग्रास से, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो फुटबॉल खेला जा रहा है इसमें लोगों को रूल्स जो लॉज ऑफ गेम हैं उनको समझाने के लिए नशस्तों की ज़रूरत आप महसूस करते हैं या कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये जो सवाल है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर हम एक अच्छा फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं और शायकीन को एक अच्छा फ़ुटबॉल देखने को मिले तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि रेफरीज़ तो उनका तो एक कलीदी किरदार है ना लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन खिलाड़ी हमारे और कोचेस अगर इनको लॉ के हवाले से मालूमात हों तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे इंसिडेंसेस जो है ना वो अवॉइड किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर प्लेयर को पता है कि मैं एक ऐसा मेजर फाउल कर रहा हूँ और उसकी पनिशमेंट ये है और उस पनिशमेंट की वजह से मेरी टीम को लॉस होता है तो वो उसको अवॉइड करेगा। लेकिन बस ये जो है जो आज तक हमारा फ़ुटबॉल का जो एक सिस्टम चला आ रहा है उस सिस्टम में रेफरीज़ के शोबे को कतई तौर पे एक ख़ास अहमियत नहीं दी गई है और ना ही कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है कि ये एजुकेशन का लेवल, ये एजुकेशन का जो ट्रांसफ़र का जो तरीक़ेकार है ये कोई वज़ा नहीं किया गया, चाहे वो फेडरेशन की तरफ से था या हमारी लोकल बॉडीज़ की तरफ से था। मतलब एक मुनज़्ज़म सिस्टम जो है वो नहीं है जो कि होना चाहिए। यहाँ पर जो आप माहौल देख रहे हैं गेम्स, लॉज ऑफ गेम्स को हम जब मुताला करते हैं तो क्या वो यहाँ पर लागू हो रहा है, आप समझते हैं? देखें, जहाँ तक अगर हम रेफरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से बात करते हैं तो रेफरीज के लिए तो हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लॉज ऑफ द गेम को 100% फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे रेफरीज कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ पे वीकनेसेस हैं हम उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं, और जहाँ कोई मेजर मिस्टेक्स रेफरीज करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि फ़ुटबॉल में बेहतरी हो ताकि हमारे कराची का फ़ुटबॉल माशाल्लाह एक अच्छा फ़ुटबॉल है, अच्छी टीमें खेल रही हैं और अच्छा इवेंट भी हो रहा है अच्छे ग्राउंड पे। तो यहाँ पे जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या जिसमें 17 लॉज जो आपके लॉज ऑफ गेम्स के उस ब्रोशर में मौजूद हैं, इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है लोग 1 मीटर के फासले से भी कम पर तशरीफ़ फरमाएँ, लाइन जो है उसको टच कर रहे होते हैं, तो इन पर किसका ध्यान जाएगा? आपका, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र का, जो फुटबॉल मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है उनका? सर बेसिकली हमारे रेफरीज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अगर अभी हम यहाँ की भी बात करें तो आप देखें कि आपने 3 रेफरीज अपॉइंट किए हुए हैं, आपके पास 4th रेफरी नहीं है। ये बेसिकली 4th रेफरी की और मैच कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, प्लस ऑर्गेनाइज़र्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल करना वो फिर ऑर्गेनाइज़र्स का काम होता है। लेकिन जो आपने जो नुक्ता पॉइंट आउट किया, चूँकि वो डेफिनेटली लॉ का हिस्सा है और लॉ ये कहता है कि जो इस तरह की चीज़ें हों वो आपकी टच लाइन से एटलीस्ट 1 मीटर 1.5 मीटर दूर होनी चाहिए। तो दूर मैं अगर इस तरह की लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो हम अपने इस फुटबॉल को किस कैटेगरी में रखते हैं? ये रिक्रिएशन फुटबॉल है
ये कॉम्पिटिटिव फुटबॉल है, ये इमेच्योर फुटबॉल है, या ये प्रोफेशनल फुटबॉल है? ये कौन सी कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं? सारे प्रोफेशनल तो किसी सूरत से नहीं है, सही है ना। रिक्रिएशन आप इसको कह सकते हैं, मैच्योर भी है किसी लेवल पे, लेकिन आपको पता है चूँकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज़र्स के पास। ज़्यादातर इवेंट तो अपनी मदद आपके तहत ही चलते हैं, जिसमें अक्सर आपने नोट किया होगा कि उनकी कोशिश ये होती है कि रेफरीज़ के हवाले से भी उनकी जो सेविंग है वो हो जाए, तो वो मैच कमिश्नर भी अपॉइंट नहीं करते। हालांकि होना चाहिए, अगर आप एक अच्छा इवेंट करा रहे हैं तो आपके पास फोर्थ ऑफिशियल भी होना चाहिए, मैच कमिश्नर भी बेंच पे डेफिनेटली होना चाहिए, और ये लुक आफ्टर करना ग्राउंड की इन चीज़ों का ये मैच कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, ये तमाम सूरत के बाद आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम रिक्रिएशन फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो इस वक्त जो फुटबॉल के मैनेजमेंट है, बॉडीज़ हैं, वो इस बात को किस हद तक तस्लीम करते हैं कि हम रिक्रिएशन फुटबॉल खेल रहे होते हैं? सर, अगर हम इस वक्त करंटली बात करें ना, तो आपके इल्म में भी है कि इस वक्त तो एसोसिएशंस नहीं है। जब पहली दफ़ा नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी थी, हमज़ा खान साहब उसके चेयरमैन थे, उन्होंने कमेटियाँ अपना जो एसोसिएशंस थी वो डिज़ोल्व कर दी थी, ठीक है ना। तो अभी भी अगर हम इस वक्त करंटली अभी भी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कमेटी ही इंटैक्ट है, और नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस वक्त अब शायद वो डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि वो अभी तक सूबों में कोई इस तरह की कमेटीज़ उन्होंने अपॉइंट नहीं की है जो कि इन चीज़ों पे फोकस करे और इस पे काम करे ना। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत है आने वाले वक्तों में कि हमारी एनसी की तरफ से हमें क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं। जो रेफरी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आपने बनाई है, वैसे तो रेफरीज एसोसिएशंस ही होती हैं, जिस तरह आपने कहा कि जो सेटअप इस पाकिस्तान में फुटबॉल का है उसके मुताबिक नॉमिनेशन कमेटी चल रही है, तभी आप लोगों ने ये कमेटी का नाम दिया है? डेफिनेटली हमने, चूँकि एसोसिएशन डिज़ोल्व हो गई थी, तो अब आपके इल्म में भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए होंगे कि रेफरीज़ पे बहुत सारे ग्राउंडों में तशद्दुद किया गया, रेफरीज़ को मारा गया। तो उन तमाम चीज़ों को फिर एक डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोबारा से अपने रेफरीज़ को यकजा किया और हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन कमेटी को हमारे कराची के तमाम रेफरीज़ फॉलो कर रहे हैं, और उससे हमारे रेफरीज़ भी सिक्योर हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट मेंटेन हुई है। जो कानूनी नुक्ता होता है, आप एफिलेटेड हैं पीएफएफ से, आपकी बॉडी एफिलेटेड बॉडी है, क्या आप अपने बॉडी को एफिलेटेड बॉडी समझते हैं या सबऑर्डिनेट बॉडी समझते हैं पीएफएफ? सर, ये एफिलेटेड नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। अभी नहीं, एसोसिएशन जब बनती है सर, वो एफिलेटेड होती है पीएफएफ से, ठीक है ना, क्योंकि सूबों में सूबाई एसोसिएशन होती है और वो डेफिनेटली एफिलिएटेड होती है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ। एसोसिएशन की डिसॉल्यूशन की भी कोई नोटिफिकेशन अभी इशू हुआ है या आपने रज़ाकारना तौर पर इससे जो है विड्रॉ हुआ? सर, इस वक्त अगर हम समझते हैं कि जो लीगल बॉडी है ना, वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, और उस वक्त भी जब हमज़ा खान साहब चेयरमैन थे तो उस वक्त भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी ही बनी थी, और ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी का ही डिसीजन था जिसको हमने फॉलो किया। तो